So dear students, we are with the section 3 of paper 2, जिसके अंदर आपसे पूछे गए हैं वापस से न्यूमेरिकल रिस्पांस वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 1 में थे। सेक्शन 1 में सिंगल इंटीजर्स पे थे और यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल तक आंसर देना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो पेपर है इसके अंदर मैच द कॉलम और पैसेज पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेक्शन को आगे लेकर चलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वैसे ही इसमें आंसर को गेस करना भी इज नियर टू इम्पॉसिबल है। चलिए, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल तक बातें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। महीने के जो पहले 15 दिन है उसमें उसको 4 दिन विजिट करना है। He required to visit a factory exactly 4 days during the first 15th of month. It is mandatory that no of 2 visits take place on consecutive days. लगातार दिन पर वो विजिट नहीं कर सकता। The number of ways of possible such visits of factory can be made during 1 to 15th June of 2020. ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सोचिए पहले 15 दिन में अगर उसको 4 विजिट करनी है तो जिन पर विजिट नॉन विजिटिंग डेज कितने हो गए इसके पास? आई थिंक 11 बन गए। 2000 डे नंबर 1, डे नंबर 2 से लेके आप डे नंबर 10, डे नंबर 11। तो इनके बीच में गैप्स कितने बन चुके हैं? इनके बीच में गैप्स बन गए हैं 12, और वो जो 4 विजिटिंग डेज हैं वो इन्हीं के बीच में आने चाहिए। तो क्या होगा, ऐसा करने से कभी भी वो जो विजिटिंग डेज हैं वो कभी भी आपके कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते अगर हम उनको प्लेस कर देंगे इन सब के गैप्स में। तो ये गैप मेथड का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत रूटीन क्वेश्चन मैं क्लास में ज़रूर करवाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं चेयर्स पे बैठाता हूँ, इसने इंजीनियर विजिट करवा दिया है। ठीक है, तो 11 डेज ऐसे हैं जिस दिन विजिट ही नहीं किया गया है, और 4 दिन विजिट जो किए गए हैं। 11 डेज जो हैं इनके बीच में गैप्स 12 बनते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेज हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, द रिक्वायर्ड वेज जो आपके पास निकल के आ जाएगा 12C4, विच इज 12 into 11 into 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, इतनी तो आपसे करवाएंगे भी सही। अब इंजीनियर बनाने वाले हैं। 12 से कैंसिल करेंगे, 2/2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। 99 into 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 500 आता, और एक कम है तो 500 में से 5 कम कर लीजिए, 495 इज योर आंसर। तो मार्क करेंगे इसके अंदर 495 वाले क्वेश्चन मार्क को है। अगला क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा है इन एन होटल 4 rooms आर अवेलेबल, 6 person आस्क्ड टू बी अकोमोडेट इन दीज 4 rooms। एक होटल के अंदर 4 रूम्स हैं और दे आर 6 persons। ठीक है, और in such a way that it contains at least 1 person and at most 2 persons। तो ये जो क्वेश्चन है क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये ग्रुप फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। आपके पास जो है 6 persons है, 4 रूम्स में आपको अकोमोडेट करना है, तो आपको इनके ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप फॉर्मेशन तब अप्लीकेबल होता है जब चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो पर्सन है सब डिस्टिंक्ट है, सबके आधार कार्ड अलग अलग है। तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 ले सकते हो, ये 2 ले सकते हो, और कोई पॉसिबिलिटी 3 ले नहीं सकते, मना किया है। एक लोगे तो 4 ही लोग फिल हो पाएंगे, और रूम्स 4 हैं, लोग 6 हैं, तो किसी एक रूम में 2 को जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने 6 लोग सामने खड़े हैं, तो हमने 4 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप में 1 जना रहेगा, दूसरे में दूसरा, बाकी दोनों ग्रुप्स में 2-2 लोग रहेंगे। क्योंकि इक्वल पार्टीशन है तो आप सीधा सिलेक्शन से इसको नहीं कर सकते। तो आप जो ग्रुप फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप इसका ग्रुप बनाएंगे। और इक्वल पार्टीशन अगर आप देखें तो इन दोनों में इक्वल पार्टीशन है, तो एक्चुअल नंबर 1/2 फैक्टोरियल, इन दोनों का भी इक्वल पार्टीशन है 1/2 फैक्टोरियल। ऐसा करने के बाद हुआ क्या, जो 6 लोग आपको सामने दिखते थे उनके 4 ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप में 1 जना है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ एक सिंगल एंटिटी है, और तीसरे ग्रुप में 2 लोग हैं, चौथे ग्रुप में भी 2 लोग हैं। ये चारों टीम्स जब जाएंगी ऊपर 4 रूम से, तो हर टीम के लिए पहले 4 ऑप्शन है, दूसरी वाली टीम के लिए 3 ऑप्शंस बचेंगे, थर्ड वाली टीम के लिए 2 ऑप्शन बचेंगे, और चौथे वाली टीम के पास एक ही कमरा बचेगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो ये 4 फैक्टोरियल से आपकी रूम अलोकेशन हो जाएगा। दिस इज फॉर रूम अलोकेशन। मतलब जे एडवांस वाले इस बात का ध्यान रखते हैं
कि आप कट ऑफ पार कर लें। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 620 आपके पास, ये 600 है, ये 120 आता है, डिवाइड करिएगा तो यहाँ से 2 2 2 2 आपके पास लिखा हुआ है और ये 24 है। थोड़ा बनाइए, मैनेज करिए, बन जाएंगी बातें। इसको कैंसिल करिए, यहाँ से 30 आता है और यहाँ से भी आप कैंसिल करिए, 6 आता है। इट इज़ 36 इंटू 30, इट इज़ 1080 इज योर आंसर। सो 1080 इज योर आंसर फॉर 14 नंबर क्वेश्चन। 15 की बात करते हैं। देयर आर 2 फेयर डाइस जो आपको दी गई हैं। ईच ऑफ फेजेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 आर रोल्ड टुगेदर। ठीक है, 2 फेयर डाइस मतलब बायस्ड नहीं है, इक्वल चांसेस है आने के। नंबर्ड है मतलब जो यूजुअली जो हमारी डाइस होती है वैसे ही डाइस है, एक साथ फेंकी गई है। सम ऑफ नंबर्स जो है जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, मतलब तीनों ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर अपीयर्स। अच्छा, अब सुनिए कहानी। जब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक कि या तो प्राइम नंबर ना आ जाए, प्राइम नंबर क्या है, समेशन प्राइम नंबर। तो 2 नंबर्स का अगर आप 2 डाइस को फेंकोगे तो आपके पास 1 कभी नहीं आ सकता। मिनिमम नंबर 2 आ सकता है और मैक्सिमम नंबर 12 आ सकता है। तो आप पहले ये बताइए 2 से 12 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं होता, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 प्राइम नंबर होता है। अच्छा, फिर दूसरा आपसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर बताइए। आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 2 से लेके 4 के बीच, 2 से लेके 12 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले 4 आता है, फिर अगला नंबर जो आता है 5 6 7 8 9 नंबर दिखता है। ठीक है, अब सुनिए, क्वेश्चन में घुमाने को बहुत सारी बातें दी गई हैं। अब आगे वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है कि सपोज दैट द सम टर्म्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। यानी डाइस को तब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक या तो प्राइम नंबर आ जाए या फिर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये बात बोली गई है। लेकिन सपोज दैट द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने क्लियर बता दिया कि सपोज ये कर लीजिए आप कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो पहले आता है, तो दिस इज लाइक अ गिवन कंडीशन टू अस। नाउ दिस हैज हैपेंड, इट इज गिवन कि ये हो चुका है। सपोज दैट द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। बात खत्म हो गई आपकी। फिर आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एक ऑड नंबर आया हो। तो ये दिया क्यों है, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है हमें तो इसी के केसेस बना के आंसर निकल के आ जाएगा। 4 कैसे आ सकता है आप बताइए। 2,2 से आएगा, 1,3 से आता है और 3,1 से भी आता है। 9 कैसे आता है, 3,6 से, 6,3 आता है, 4,5 है, 5,4 है। So that has done। और हमसे पूछा ऑड नंबर की बात करिए, तो हमारे फेवर में और ये हो चुका है, तो नया सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 3 4 5 6 7 आएंगे। और फेवर में कितने हैं, हमको चाहिए कि वो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर यानी दे आर विलिंग फॉर 9। तो 9 के फेवर में कितने हैं, 1 2 3 4। ये आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट अवे आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन सपोज दैट द सम्स टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें प्राइम नंबर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सैंपल स्पेस है वो श्रिंक्ड हो चुका है। आप पी की वैल्यू 4/7 ले सकते हैं। आपके पास जो आया है 7 पी की वैल्यू 8 आती है। दे आर आस्किंग यू 14 टाइम्स पी, 8 आंसर आ जाएगा। आप मार्क कर देंगे इस वाले को 8 आंसर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी टर्न आउट हो चुका है, तो हमें प्राइम नंबर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच भी लेते हैं उसके बाद भी करोगे आंसर सेम आएगा, पर वाई टू वेस्ट टाइम। नंबर 16 की हम बात करते हैं। एक फंक्शन है 0 से 1 में डिफाइन किया गया है। ये रहा फंक्शन, बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, कई बार आपने पहले भी इसको देखा होगा। अगर आप f(1 - x) निकालने जाएं तो सुनिएगा ये कैसे बन जाएगा। यहाँ 4 आता है अपॉन 4 पावर x से, 4 आता है, 4 पावर x आता है, 2 आता है। थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये ऐसा कुछ बनने जा रहा है। थोड़ा और सिंपल करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 4 पावर x आता है। और थोड़ा अगर आप यूटिलाइज करें नॉलेज को कि f(x) और f(1 - x) आता कितना है, तो दोनों का जो बेस नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों जगह सेम है।
आप ऐड करेंगे वैल्यू 1 आती है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब कि ये जो सेक्शन था थर्ड वाला पेपर 2 का, ये बहुत इजी था। यहाँ पे आया 4 पावर x प्लस 2, 4 पावर x प्लस 2 इज 1। अब आपको कॉम्बिनेशंस इनके अरेंज करने के क्या होने वाला है, 1/40f के साथ, 2/40f के साथ, ये चलता जा रहा है प्रोसेस आपका। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो बीच में आते आते एक नंबर आपके पास 20/40 भी आएगा, यहाँ आपके पास 19/40 रहेगा, अगला नंबर आपके पास 21/40 भी रहेगा, और ये प्रोसेस करते करते आप 38/40 भी रहेगा, 39/40 भी रहेगा। इतने सारे डेटा आप ही को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, f ऑफ x है और 1 माइनस एक्स की समेशन 1 आ रही है, यानी यहाँ x है और यहाँ 1 माइनस एक्स है, दोनों को अंदर वाले इनपुट को ऐड करते हैं तो 1 आता है, फंक्शन का समेशन भी 1 आता है। यानी आप देखिए f ऑफ 1/40 जो है आप 39/40 के साथ ऐड कर लो, तो अंदर वाले डेटा को ऐड करिए, 1/40 प्लस 39/40 1 आ रहा है, इन दोनों का समेशन आपका 1 आ गया। आप 2/40 वाले को ऐड करके देखिए 38/40 के साथ, तो 2/40 प्लस 38/40 ये भी 1 है, ये वाला डेटा भी आपका 1 बन जाएगा। आप इस वाले को चेक करिए, 19 वाले को चेक करके देखिए 21 वाले के साथ, सर 19/40 21/40 दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 1 आता है। अब ये प्रोसेस चलते चलते ये भी 1 आ जाएगा। अब दो डेटा हैं आपके पास जो बचे हैं, अगर आप ध्यान दें, सही ये 20/40 है, ये इससे कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, बाकी सब सेटल हो चुके हैं। 1 से लेके 19 के पेयरिंग आपने की थी, टोटल पेयरिंग आपके पास 19 आ जाएगा। बाकी जो सेंटर वाला बच्चा है, वैसे भी आप सोचिए 1 से लेके 39 तक, अगर हम शोले वाला डायलॉग बोलें, आधे इधर आधे इधर, तो एक बीच में बचेगा। कौन बचेगा? वो 20/40 बचेगा, और उसको एडजस्ट करने के लिए f ऑफ हाफ लिखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो पेयर बन जाएंगे दो दो के, तो टोटल 38 नंबर्स हैं, दो दो के पेयर्स बनाओगे तो आपके पास 19 पेयर्स बनेंगे, और 19 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप मार्क करेंगे 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। आर से आर में डिफाइंड एक फंक्शन और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -6 है, और कैपिटल एफ 0 से पाई के बीच में डिफाइंड है, और कोडोमेन आर गिवन है। कैपिटल एफ की वैल्यू 0 से x इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स है। लेबनीज लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कैपिटल एफ जो एफ डैश एक्स है कैपिटल वाला, उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू हमको पता है कि 2 गिवन है, और जो पूछा जा रहा है वो है एफ ऑफ 0। आइए शुरुआत करते हैं। ये 0 से पाई है, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स हमने सेपरेट कर लिया। आप यहाँ पहुँच जाइए, 0 से पाई आता है, ये कैपिटल एफ एक्स है और ये कॉस एक्स है, वो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो एक बात देखने की है कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन करना इसका हम शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स आपका सेम रहेगा, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जो आता है आपके पास साइन एक्स 0 से पाई, फिर आप 0 से पाई फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, और फिर ये साइन एक्स, फिर डी एक्स। आप आगे जाएंगे, जब आप 0 रखेंगे, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप 0 से पाई जाएंगे, कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स आता है, ये आपने इसको रखा। कैपिटल एफ डैश एक्स आपका स्मॉल एफ एक्स होता है। फिर से आप आइलेट लगाने पे चले जाइए, इसको आप सेकंड फंक्शन ले लीजिए, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए। आइए ओपन करते हैं, माइनस साइन तो बाहर है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करने जाएंगे तो ये आपके सामने माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, लिमिट लगेगी 0 से पाई के बीच में, फिर आएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई के बीच में। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स था, इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, और ये है आपके सामने लिखा हुआ माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरे डेटा को। माइनस साइन सबसे बाहर आप रखने जाएंगे, ये माइनस और ये वाला साइन जो आपका है, इसको हम देखेंगे बाद में, ये आता है एफ ऑफ पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये इसको प्लस बना देगा।
माइनस माइनस आप बनाने जाएंगे तो आपके पास यहाँ से एफ ऑफ जीरो भी जनरेट होगा, तो माइनस साइन करके आप लोअर वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और एफ ऑफ जीरो। यहाँ अभी भी आपके पास माइनस साइन है, लेकिन ये माइनस ये वाला माइनस आपको प्लस बना देगा और आप पहुँचते हैं 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स के पास। तो हमने क्या किया है, जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको आइलेट को यूज में लिया, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन आइलेट वाली ट्रिक तो खैर यहाँ पर वैलिड नहीं थी, बेसिकली वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आइलेट तो उसकी ट्रिक का नाम है, यहाँ पर वैलिड नहीं थी क्योंकि हम वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, पर हमने वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसको ओपन करके यहाँ पर पूरा देख लिया। अब इसका डेटा मैं यहाँ पर इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पे जब आप इसको ऐड करने जाएंगे तो ये बनेगा 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स आता है। यहाँ आप रखने जाएंगे माइनस एफ ऑफ पाई आता है, माइनस एफ ऑफ जीरो है, और ये नेगेटिव के साथ 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है सामने 2 आती है। इट गेट्स कैंसिल्ड आउट, और एफ ऑफ पाई हमको ऑलरेडी नोन है -6 आता है। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर आप देखें यहाँ से तो ये +6 हो जाएगा। ये एफ ऑफ जीरो है, सामने आपके 2 लिखा हुआ है। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 4 आती है, तो इसका आंसर हम 4 मार्क कर दें। अगर ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन सिंसियरली पढ़ाई की होगी, एवरेज क्वेश्चन। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो है 0 से पाई में आर में आप डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ थीटा आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके लोकल मिनिमा की आपसे बात की जाए तो सबसे पहले तो फंक्शन का ही एनालिसिस करना हम शुरू कर देते हैं। स्क्वायर अगर हम करने जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके सामने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करके देखिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये इसका होल स्क्वायर। पावर 4 था, एक बार स्क्वायर करेंगे, दोबारा दूसरा स्क्वायर बाद में करेंगे। 1 प्लस आपके पास साइन 2 थीटा बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और यहां पर भी ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। यहां पर आप पहुंचते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा है, आप इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा -2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देख के लग रहा है क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, ठीक है। ये एफ ऑफ थीटा है, हालांकि वो जानना चाहते हैं लोकल मिनिमा की बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। आप तो क्वाड्रेटिक बना के देखो इसका एक बार। तो साइन 2 थीटा -हाफ का होल स्क्वायर आपने बना दिया, तो आपने 1/4 एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर 2 के अंदर से, तो 2 - 1/4 आप करेंगे, यू विल बी हैविंग डेटा इज 7/4। अब हमसे अगर कोई पूछे कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू क्लियर है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ आनी चाहिए। तो आपको क्लियर पता चल रहा है थीटा किसके बीच में है। थीटा इज फ्रॉम, डू वी हैव एनी आइडिया कि कहाँ पर थीटा, थीटा ये रहा 0 से पाई के बीच में है। थीटा 0 से पाई के बीच में है, 2 थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई 0 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आती हैं। जो वैल्यूज मुझे नजर आने वाली है, एक तो आपके पास π/6 आएगा, और दूसरा आंसर आपके पास 5π/6 आएगा। यानी थीटा का जो डेटा आपके पास आता है वो π/12 है, और दूसरा आंसर आपके पास 5π/12 है। अब जो ये जानना चाहते हैं कि भाई आप थीटा बताइए पॉसिबली कितना आंसर आया, तो यहाँ से अगर आप आंसर देखें तो थीटा हमारा आ रहा है π/12, 5π/12, ठीक है। सो λ1 इज 1/12, λ2 इज 5/12, दोनों आपके पास आ गए। वो समेशन की बात कर रहे हैं, इन सब की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। यस, 0 से 1 के बीच में आ रही है, ऐड कर दीजिए सबको। आपके पास 1/12, 5/12 इज कमिंग एज 6/12 विच इज 0.5। 0.5 आपके यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये फाइनल क्वेश्चन था इस पेपर का। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और सभी स्टूडेंट्स के साथ इस फ्री चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मी ओम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। मिलते हैं नए वीडियोस में नई चीज़ों के साथ। टेक केयर।